कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। अक्सर आपने मेरी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हम शेयर करते हैं व्हाट इज मिड ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन, या फिर मिड ब्रेन के बारे में कुछ ट्रिक शेयर करते हुए या फिर ब्लाइंड फॉलो की कोई एक्टिविटीज करते हुए। लेकिन आज आपको मिलवाने वाले हैं मेमोरी किंग जो है नरेन सर। इनसे हमने सीखा है निमोनिक्स का साइंस। निमोनिक्स बेसिकली है मेमोरी के बारे में। तो अब से आप वीडियोस देख पाएंगे कि कैसे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट अप कर सकते हो और भी काफी सारी ट्रिक्स जान पाएंगे। सर के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अभी हम। थैंक यू अनुराधा। देखिए दोस्तों, बेसिकली अनुराधा 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए अजमेर आई है और कहने के उससे पहले 4 दिन उन्होंने ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग को, जो न्यूमोनिक्स की ट्रेनिंग जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको कम्प्लीटली सीखा। और साथ ही साथ अभी जो 2 दिन के अंदर जो डेमोस्ट्रेशन होते हैं हमारे, उन डेमोस्ट्रेशन को परफेक्टली उन्होंने परफॉर्म भी किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमोनिक साइंस होता क्या है। अक्सर आपके साथ हुआ होगा कि एग्जाम के अंदर आपके बच्चे ने सारी चीजें याद करके गए थे। आपको भी पता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। एक ऐसा सवाल जो कि पिछले 2 या 3 साल से एग्जाम में रिपीट हो रहा है और उस सवाल को इतना अच्छे से रट्टा मार के गए थे, वो सवाल एग्जाम में आ भी गया था। एक जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे उस सवाल को लिखने लगे, उसी समय वो सवाल हमारे दिमाग से निकल जाता है। दोस्तों, ये समस्या है बच्चों को सही समय पर रिकॉल नहीं आने की वजह से। ये समस्या हमारे डे टू डे लाइफ में भी आती है। जैसे कई बार हम लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाते, लोगों के नाम भूल जाते हैं। दोस्तों, भूलने की समस्या का समाधान हर किसी को, लेकिन इसका पनिशमेंट किसको मिलता है? बच्चों को हमेशा इसका पनिशमेंट मिलता है उनकी मार्कशीट के अंदर। तो इस भूलने की समस्या का समाधान है न्यूमोनिक साइंस, जिसके अंदर हमने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो मेथोडोलॉजी चलाई जाती है, बच्चों को जो याद करने के तरीके सिखाए जाते हैं, तो इंडिया के बच्चों को बैगलेस बनाने के लिए, मतलब बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए एक मिशन हमने लेके चला है, जिसके अंदर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन बेसिकली हम लोग देने वाले हैं। साथ ही हमारे टीम के अंदर अनुराधा, जिसने ऑलरेडी न्यूमोनिक साइंस को समझा है, ऑलरेडी मिड ब्रेन या और भी जो कॉन्सेप्ट के साथ में ऑलरेडी एंगेज्ड है, तो उसी के साथ में एक नया पड़ाव, उन्होंने एक नया कदम रखा है मेमोरी साइंस को लेकर। तो जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि आपको बैगलेस बनाया जाएगा, कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स ये सपना देखते आ रहे कि यार काश ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे बुक्स नहीं लेके जानी पड़ती। तो बुक्स तो आपको चाहिए होगी क्योंकि बुक्स के अंदर वो सारी एजुकेशन लिखी है, लेकिन उन बुक्स के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, ये ट्रिक आपके लिए आ चुकी है। तो जल्दी आप ऐसे स्कूल्स भी देख पाओगे जहाँ पे बहुत कम ही बुक्स यूज की जाती है। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। इसी के साथ आप विदा लेते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के इस बिजनेस मीट के अंदर। मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नरेंद्र। दोस्तों, ये जो मीटिंग है उसके अंदर मैं आपको बच्चों के एजुकेशन में सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आती है कि एक स्टूडेंट एग्जाम के अंदर चीजें पढ़ के तो जाता है, बट एग्जाम के अंदर काफी चीजें भूल जाता है, और ये भूलने का पनिशमेंट उस बच्चे को मिलता है उसकी मार्कशीट के अंदर। और दोस्तों, इसका पछतावा लाइफ टाइम उसके साथ में रहता है। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेमोरी साइंस के बारे में बताऊंगा, क्या होता है मेमोरी साइंस, कैसे मेमोरी साइंस के थ्रू बच्चा भूलना भूल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक टीचर है, स्कूल ओनर है, कोचिंग सेंटर ओनर है और आप अपने एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं दोस्तों, जो आपकी जो भी आपका करंट बिजनेस है वो एक यूएसपी के रूप में उसको कन्वर्ट कर दे, तो दोस्तों ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम वो सारी चीजें आज आपको देने वाला है। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ साथ मेरी कंपनी के बारे में। सेकंड जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों के एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है, इसका मेन रीजन कहां से जुड़ा हुआ है, क्या होता है एजुकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, वो आप जानेंगे। इसी के थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेमोरी साइंस के साइंटिफिक मेथड्स। और दोस्तों, इसी थर्ड टॉपिक के अंदर कुछ लाइव चेंजिंग डेमोस्ट्रेशन, कुछ ऐसे डेमो जो आपको लगेंगे मैजिकल, बट मैं आपको प्रूफ करूंगा दोस्तों मैजिक और लॉजिक इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। तो आपके सामने कुछ लाइव चेंजिंग डेमोस्ट्रेशन प्रूफ करने के लिए, इस साइंस को बताने के लिए आपके सामने दोस्तों करने वाला हूं थर्ड टॉपिक के अंदर। फोर्थ जो टॉपिक आज का हमारा वो होगा फ्रेंचाइजी मॉडल। इट मींस गिवन एंड टेक, क्या आपको देना है, उसके बदले में क्या मिलेगा, कैसे काम करेंगे, क्या क्या करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो सारे टॉपिक इस 4 टॉपिक में आप जान पाएंगे। सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। हर बिजनेस में पैसा लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप तो कर लिया, राइट, पैसा तो डाल दिया, लेकिन उस स्टार्टअप को मार्केट में लेकर जाने तक भी आपका पैसा है। तो इस बिजनेस में दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट लगना है, फाइनेंशियल लगना है दोस्तों, लाखों रुपए नहीं लगना है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर इस कॉन्सेप्ट की फ्रेंचाइजी लेने के बाद जाते हैं, उस एक स्कूल से भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, और सेकेंड स्कूल से
आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये 5 टॉपिक है, ये सभी एक एक करके आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा मेरी कंपनी के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है टेक्सवे ग्रुप, जिसका हेड ऑफिस अजमेर के अंदर स्टैब्लिश है। शुरुआत दोस्तों हमने करी थी टैक्सेशन के काम से, ITR GST जो काम होते हैं दोस्तों टैक्सेशन के, तो उसके थ्रू 2002 में हमने जर्नी शुरुआत करी थी, जब टैक्सेशन को फ्रेंचाइजी के नेटवर्क में हमने सक्सेसफुली रन कर दिया। तो दोस्तों, टैक्सेशन के अलावा और भी सेक्टर में कंपनी अपने कदम जमा चुकी है, एजुकेशन, मीडिया, पब्लिकेशन, टोटल 12,000 प्लस फ्रेंचाइजी टैक्सवे की दोस्तों आप पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं। और लगभग 15 साल का अनुभव है टैक्सवे ग्रुप को फ्रेंचाइजी नेटवर्क का, और 12 अलग अलग सेक्टर के अंदर टैक्सवे ग्रुप फ्रेंचाइजी अभी प्रोवाइड करती है। इनकम टैक्स की एक ERI कंपनी भी दोस्तों, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पे ERI की लिस्ट है, 4th नंबर के ऊपर आपको एडवांस टैक्सवे के नाम से हमारी चीजें देखने को मिल जाएगी। टैक्सवे के फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर सर, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। काफी सारे अचीवमेंट और रिकॉर्ड उन्होंने अपने साथ साथ टैक्सवे के नाम पे दोस्तों रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं। 3 बुक के ऑथर भी। उनकी एक फेमस लाइन है जो मुझे भी बहुत इंस्पायर करती है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा सोचो। इसी मिशन को लेकर दोस्तों टैक्सवे ने एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी थी, बट आज एक पूरा ऑरा टैक्सवे ने क्रिएट कर रखा है। और फ्रेंचाइजी नेटवर्क में दोस्तों 15 सेक्टर में भी ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन हमारा मिशन है 100 स्टार्टअप इस एक ही टैक्सवे ग्रुप के नीचे स्टार्ट करना। जैसे ई टैक्सवे करके हमारा ITR GST पैन का जो टैक्स के रिलेटेड जो व्यक्ति वर्क करता है उसका फ्रेंचाइजी अलॉट करने का काम है। मीडिया के अंदर हम लोग टैक्सवे टाइम्स हमारा न्यूज़पेपर आता है, उस चीज की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। टैक्सवे कॉलेज जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग की कोशिश करवाते हैं। किड्डो करके दोस्तों हमारा प्ले स्कूल का वेंचर्स है, उसके अंदर भी हम लोग फ्रेंचाइजी डील करते हैं। बैगलेस मेमोरीज हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा। टैग 11 करके IT के अंदर कंपनी है, लास्का करके सैलून के अंदर भी दोस्तों हमारी कंपनी वर्कआउट करती है। तो दोस्तों, ये कुछ एक्टिव वेंचर्स है जिसके अंदर आपको पूरे भारतवर्ष में टैक्सवे ग्रुप की प्रेजेंस अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, टैक्सवे का इंफ्रा, अगर आप एक वीडियो कॉल विजिट कीजिएगा, मैं चाहूंगा इस पूरी मीटिंग के बाद में छोटा सा वीडियो कॉल कीजिएगा टैक्सवे कैंपस को घूमने के लिए, क्योंकि टैक्सवे कैंपस अपने आप में एक ऑरा है दोस्तों। लगभग 250 प्लस लोगों का स्टाफ यहाँ पे अभी वर्क कर रहा है। और जब भी आप अजमेर आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग से लेकर आपके रहने खाने तक की सारी फैसिलिटी इसी एक ही कैंपस के अंदर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती। हर साल दोस्तों पूरे भारतवर्ष से हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं इसी टैक्सवे कैंपस के अंदर। तो दोस्तों, शुरुआत अगेन मैं आपको कहूंगा एक छोटे से कमरे से करते, बट फ्रेंचाइजी नेटवर्क के अंदर टैक्सवे ने अपने कदम काफी अच्छे से जमा लिए। चलिए, तो ये सारी की सारी जर्नी जो अभी तक मैंने आपको बताई दोस्तों, ये है हमारी कंपनी के बारे में। और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह, मेमोरी किंग के नाम से मुझे जाना जाता है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, ये कुछ जाने माने रिकॉर्ड है जो कि इस मेमोरी साइंस के अंदर मैंने अपने नाम पे दर्ज करा रखे हैं। 9 साल हो चुके इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे वर्क करते हुए, एज अ ट्रेनर, एज सेल्स के रूप में भी। और दोस्तों, टैक्सवे ग्रुप के अंदर बैगलेस का मैं फाउंडर मेंबर हूं। 2,500 से ज्यादा स्कूल टीचर कोचिंग सेंटर तक ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम ऑलरेडी मैं अभी तक पहुंचा चुका हूं, और 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तक मेमोरी साइंस के जो प्रोग्राम है ये अभी तक दोस्तों मैं डिलीवर कर चुका हूं। मेरे पूरे भारतवर्ष में दोस्तों सेमिनार होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कल ही में था रायपुर के अंदर, इससे नेक्स्ट संडे मेरे महाराष्ट्र में सेमिनार है धुलिया के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं 14 को मेरा सेमिनार आगरा के अंदर। उसके नेक्स्ट 21 को आप आते हैं तो वहां पर मेरा सेमिनार दोस्तों नोएडा के अंदर। 28 को अगर आप आते हैं दोस्तों वहां पर मेरा सेमिनार है बाड़मेर के अंदर। तो दोस्तों, हर संडे पूरे भारतवर्ष की अलग अलग राज्यों के अंदर मैं जर्नी करता हूं इस मेमोरी साइंस के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत सारे बिजनेस अवार्ड भी दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के नाम पर मैंने दर्ज करा रखे हैं अपने साथ साथ। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू आप इस मेमोरी साइंस की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं, कैसे इस मेमोरी साइंस को पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा पसंद किया गया है। राइट, कुछ स्टार स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने साइंस को जब पहली बार जाना, सीखा, समझा, तब उनका सिर्फ एक ही मिशन था कि सर हमारा बच्चा कमजोर है, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आना है। तो दोस्तों, उन बच्चों ने इस साइंस को जब सीखा, समझा, ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग लेने के बाद में आज वो बच्चे देश विदेश के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं। इट मींस वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड अपने नाम करके अपना नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपना स्कूल का नाम रोशन किया, और दोस्तों सबका नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब आते हैं दोस्तों आज की मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पहले बैरियर को दूर करने के लिए। पहला बैरियर, जिन लोगों ने अगेन दोस्तों जो अजमेर नहीं आए, या फिर हो सकता है मेरे को सेमिनार उन लोगों ने अटेंड नहीं किया,
तो उन लोगों को ट्रस्ट का एक फैक्टर आता है दोस्तों। टेक्स्ट ग्रुप का और विजिट करेंगे, थोड़ा जर्नी आप करेंगे, थोड़ा और रिसर्च करेंगे, तो आपका पहला जो डाउट है काम की शुरुआत करने में, जो ट्रस्ट का फैक्टर है, वो वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में दोस्तों बैगलेस इंडिया की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी काम कर रही है। हर स्टेट के अंदर आपको बैगलेस के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं आज की मीटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है एजुकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे का फ्यूचर तय करती है कि एजुकेशन के अंदर हमारा स्टूडेंट क्या कुछ अच्छा हासिल करने वाला है। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। इनमें से दोस्तों पढ़ना, लिखना, समझना, इन तीनों चीजों के ऊपर बच्चों को लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलती है, लाइफ टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। लेकिन जब बात आती है याद करने की, याद करने में दोस्तों बचपन में बच्चों को मदद मिलती है, बट जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास के ऊपर जाता है, याद करने का बच्चों को कोई भी तरीका नहीं दिया जाता है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ हर चीज को एक ही तरीके से याद करता है, वो तरीका है चीजों को रट रट कर याद करना। और रट्टा मार के क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है, रट्टाफिकेशन से कोई भी चीज हमें परमानेंट याद नहीं होती, कुछ देर याद होती है और कुछ देर बाद हमारे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। या फिर याद करने के कुछ और तरीके, जैसे लिख लिख कर याद कर लो, सुन सुन कर याद कर लो, समझ समझ कर याद कर लो। बट दोस्तों याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? सही समय पर याद आना, रिकलेक्शन पावर। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चों को टीचर ने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कल एग्जाम में याद करके आना। अब बच्चा इतनी मेहनत करके उन सवालों को याद करके गया था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठा, अगर एक सवाल का आंसर भी उसको उस समय याद नहीं आया तो क्या होगा? वो आंसर छोड़ कर आएगा, और जितनी भी मेहनत उससे एक दिन पहले करी होगी वो पूरी मेहनत उसको वेस्ट जाने वाले। तो दोस्तों यहां पर इस न्यूमोनिक साइंस के थ्रू हम लोग बच्चों को इसी याद करने वाले पार्ट के ऊपर मदद करते हैं, बताऊंगा कैसे। बट ये एजुकेशन की 4 चीज है। जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं ना, चारों टायर प्रॉपर होंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर एक भी उस गाड़ी का टायर पंचर होगा तो क्या होगा? गाड़ी एक जगह खड़ी रहेगी। तो दोस्तों ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की 4 गाड़ी है, जिसमें पढ़ना एक बार सिखा दिया, पढ़ना कभी नहीं भूले, लिखना सिखा दिया, लिखना कभी नहीं भूले। समझाने के लिए भी स्कूल, टीचर, कोचिंग सेंटर, हर तरफ बच्चों को मदद है। लेकिन याद करने वाले जो चौथा टायर है हमारी गाड़ी का, ये पंचर टायर के समान है। अब पंचर टायर का मतलब क्या दोस्तों? हवा भरते तो है बट कुछ देर बाद हवा वापस निकल जाती है। अब हवा से क्या मेरा मतलब है दोस्तों? रट्टा मारना। चीजों को रट रट कर याद करा जाता है, लेकिन जब तक रटी हुई चीज याद रहेगी गाड़ी चलेगी। जिस दिन रटा वाला पार्ट दिमाग से निकल जाएगा, हमारे बच्चों की गाड़ी वही खड़ी रहेगी। तो दोस्तों इन सारी चीजों की वजह से हम आए दिन बच्चों में देखते हैं कि बच्चे या तो इतने सारे सवालों को देखकर, फिर जब एग्जाम आता है सवालों का पहाड़ होता है, याद सिर्फ उसको करना है, याद करने का तरीका भी एक ही है, बट इतने सारे सवालों को देखकर ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम बच्चों को देखने को मिलता है। तो डिप्रेशन का शिकार होता है, स्ट्रेस लेता है। आए दिन हम सुनते हैं बच्चों के सुसाइड के केस, और उसके अंदर भी एक चीज का मेन कंसर्न दोस्तों, आज बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेशर किया जाता है। एक बच्चा अगर 85% भी लेकर आ रहा है, 90% भी स्कोर कर रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर है कोचिंग सेंटर्स का कि हमारे कोचिंग सेंटर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके 90 से अबाव ही लेकर आना है। और जो बच्चा 80% भी कर रहा है, 70% भी स्कोर कर रहा है दोस्तों, उसको भी कंपैरिजन किया जा रहा है। देखिए पड़ोसी का बच्चा, हमारा बच्चा 70% पर आके अटक गया, लेकिन ये बच्चा है इंटेलिजेंट है, 85-90% वो बच्चा स्कोर करा। तो दोस्तों इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर बच्चों को हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर में केवल पढ़ना, लिखना, समझाना, इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, चीजों को परमानेंट कैसे याद करना है, इसके ऊपर बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सके। ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, गूगल के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं, और सुसाइड में सबसे ज्यादा रेशियो है दोस्तों, वो है एजुकेशन का ये प्रश्न। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। इसको, ये जो साइंस है न्यूमोनिक साइंस, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला भी क्या दोस्तों? आपको भी पता है अभी तक कोई भी गाइडलाइन स्कूल, कोचिंग सेंटर के पास में पहुंची नहीं है, ना ही कोई सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला या तरीका बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इन सारी चीजों का एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जैसे पढ़ने का तरीका था, बचपन में सिखाया गया, लिखने का तरीका था, समझाने के लिए अच्छे टीचर अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने का काम करते हैं, इसी तरह याद करने का भी तरीका था बचपन के अंदर, और वो तरीका है दोस्तों एक साइंस, न्यूमोनिक साइंस। अब क्या होता है न्यूमोनिक साइंस? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारा ब्रेन इतना शार्प, इतना क्विक है, एक ही बार में जो भी इंफॉर्मेशन जो फोटोग्राफिक फॉर्मेट में होती है उसको एक ही बार में 100% कैप्चर कर लेता है। जैसे एग्जांपल मूवी, क्या मूवी कभी भी याद करने जाते हैं? आई थिंक नहीं।
फिर भी मूवी के कैरेक्टर, उसके डायलॉग, वो सारे के सारी चीजें हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। इससे बहुत सारी मूवी आपको दिखाई दे रही होगी, ये शोले मूवी है, अब शोले मूवी के सारे कैरेक्टर आपके दिमाग में, जस्ट मैं पूछूंगा आपका दिमाग उसी समय उस चीज को रिकॉल करे। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे नाम आपके दिमाग में होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उसके अंदर एक व्यक्ति था जिसके हाथ नहीं थे, गब्बर ने उसको एक डायलॉग भी बोला था, ये हाथ मुझे दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स, दिमाग में इतने आंसर आ गया होगा ठाकुर। उसमें वो कौन थी जो तांगा चलाती थी, हेमा मालिनी का किरदार था, राइट? आई थिंक बसंती आपके दिमाग में आया होगा। ये मूवी, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बचपन से याद होगी, DDLJ। आई थिंक आपके दिमाग में इसका फुल फॉर्म भी होगा सर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड को इंटरेस्टिंग लगती है और ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर है। अब आपका दिमाग इतना बड़ा एक सुपर कंप्यूटर की तरह दोस्तों, इसमें इतनी सारी इमेजिनेशन है, बट वो कंफ्यूज नहीं कर रहा। जब पूछा जाता है एग्जैक्ट उसी समय उस चीज को निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। अब मैं ये सेम चीज रिलेट करना चाहूंगा हमारे बचपन के एजुकेशन सिस्टम के साथ में। बचपन में जब बच्चे का खाली दिमाग जब पढ़ाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रखता था, उसी समय बच्चों को ABCD पढ़ाया गया था। वो ABCD कैसे पढ़ाया गया दोस्तों, आपको भी पता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। एक के साथ में एप्पल को जोड़कर हमें ए को याद करना सिखाया गया, बॉल के साथ में बी को कनेक्ट करके हम लोगों ने बी को सीखा। उसी समय नर्सरी की राइमिंग वो भी आज याद होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका। आई थिंक आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, नो पापा, दिमाग में आंसर आ गया। तो दोस्तों यह न्यूमोनिक साइंस जो बचपन से ही बच्चों को सिखाई जाती है। एजुकेशन सिस्टम ने सिलेबस भी वैसा तैयार कर रखा है, टीचर को ट्रेनिंग भी वैसे देने के लिए बोला जाता है, और बच्चों को पढ़ाया भी वैसे जाता है, बच्चों को पढ़ना भी इसी तरीके से पसंद है। बस दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर कहां आती है, चाहे बचपन में नंबर्स हो, बड़ी स्टोरी हो, उन सारी चीजों को याद करने का तरीका था। लेकिन जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास के ऊपर जाता है, अब उसकी बुक्स में आते हैं बड़ी बड़ी चीजें। अब आते हैं या तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेफिनेशन, डेरिवेशन, मैप, टेबल, फॉर्मूले, इक्वेशन। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें, अब इतनी सारी चीजों को स्टोरी के थ्रू कैसे याद करें, कोई तरीका नहीं। जैसे अल्फाबेट को याद करने का अलग तरीका था, राइमिंग को याद करने का अलग तरीका था, नंबर्स को याद करने का अलग तरीका था, बट इन सारी चीजों को याद करने का एक ही तरीका दोस्तों। अगर हिस्ट्री की डेट्स भी है, रट्टा मारकर याद करो, पैराग्राफ भी याद करना है, रट्टा मार के याद करो। हर चीज को याद करने का रट्टा मारने के लिए बोला जाता है। और रट्टा मारने से होता है क्या दोस्तों, सबको पता है, अगेन चीजें परमानेंट याद नहीं हो पाती। तो दोस्तों बैगलेस इंडिया ने बेसिकली इसी याद करने वाले पार्ट के ऊपर वर्क किया, जहां पर हमने एक सिलेबस तैयार कर रखा है। इस सिलेबस के अंदर लगभग 14+ ऐसी मेजर टेक्निक्स है, 100 से ज्यादा से एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू हम बच्चों को याद करने के साइंटिफिक टेक्निक्स सिखाने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को मान लीजिए हिस्ट्री की डेट्स है, अब डेट्स बारे नंबर्स, उन नंबर्स को आप कैसे याद कर सकते हो। वो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप कैसे स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हो। कोई पॉइंट वाला आंसर है, उस पॉइंट वाले आंसर को भी आप स्टोरी के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से याद कर सकते हो। दोस्तों ये 14+ ऐसी मेजर टेक्निक्स है, 100 के आसपास हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जिनको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार बच्चे को सिखा दिया जाए तो उसको याद करने का तरीका भी मिल जाएगा। दोस्तों हमारा काम सिलेबस पढ़ा नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी स्कूल पढ़ा रहा है, टीचर सिखा रहे हैं। हमारा काम है कुछ ऐसी टेक्निक्स बच्चों को देखना, कुछ स्किल बच्चों की डेवलप करना, जिस स्किल के माध्यम से उसके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर ये मेथड काम कैसे कर रहे हैं, ये साइंस नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से अलग कैसे हैं। चलिए दोस्तों उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन, एक ऐसा डेमोस्ट्रेशन जो कि आपको लगेगा मैजिक। बट दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा मैजिक और लॉजिक, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेरे जिन लोगों ने सेमिनार देखे हैं, उस सेमिनार के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन करके बताए थे, बट आज हम लोग बैठे ऑनलाइन। ऑनलाइन भी अभी आपके सामने एक नंबर्स को लेकर डेमोस्ट्रेशन दोस्तों यहां पे प्रेजेंट करने वाला, एक नंबर गेम। इस नंबर गेम के अंदर दोस्तों मैं चाहूंगा आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। जस्ट आपको करना क्या है, आप सभी लोग अपनी चैट बॉक्स, अपनी चैट बॉक्स एक बार ओपन करेंगे, और चैट बॉक्स के अंदर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 2 नंबर हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर हो सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर मैं चाहूंगा आप अपनी चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगेन नंबर क्यों लिखवा रहा हूं अभी आपको बताऊंगा, पर दोस्तों पहले आपको ये सारे के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे सभी लोगों को जिन जिनको जादू देखना पसंद है, मैजिक। तो अभी आपके सामने मैजिक परफॉर्म होने वाला है, तो उसके लिए पहला आपका काम है, उसके बाद मेरा काम मैं आपको करके बताऊंगा। राइट डाउन एनी 2 डिजिट नंबर इन योर चैट बॉक्स।
अगेन लिखते जाए दोस्तों, सभी लोग बैक टू बैक कुछ ना कुछ नंबर, एक बार कोई नंबर लिख दे दूसरी बार दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए 0165 नेक्स्ट 016552 नेक्स्ट 5 and 2 5 2 3 4 3 and 4 3 4 8 9 8 and 9 8 9 नेक्स्ट 8 9 के बाद में 4 and 5 4 5 नेक्स्ट 4 and 5 4 5 लिखते जाए दोस्तों, दो दो डिजिट नंबर सभी लोगों को यहां पे लिखता है, राइट। चलिए बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। 4 5 के अंदर 9 8 9 and 8 4 5 then 9 and 8 9 8 2 1 9 8 then 2 and 1 2 1 2 7 2 and 7 2 7 okay 7 0 7 and 0 7 0 next 7 and 0 अगेन सभी लोग दो दो डिजिट नंबर लिखते हैं दोस्तों। नंबर्स के साथ एक मैजिकल गेम यहाँ पे हम प्ले करने वाले हैं। जिन लोगों ने कल मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा रायपुर के अंदर, सेमिनार सॉरी, तो उन लोगों के सामने कुछ अलग नंबर थे, अभी आप लोग अलग बैठे, अलग नंबर यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखते जाए, कोई भी दो दो डिजिट नंबर सभी लोग अपनी चैट बॉक्स के अंदर। ओके नेक्स्ट नंबर इज 70 के बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग 07। ओके नेक्स्ट 07 0 and 7 2 5 2 and 5 2 5 1 5 1 and 5 1 5 3 1 3 and 1 3 1 then 7 4 7 and 4 7 4 चलिए फ्रेंड्स 2 4 2 and 4 2 and 4 3 0 3 and 0 3 0 2 and 2 2 and 2 2 and 2 5 2 2 and 2 then 5 2 and 0 2 0 6 sorry 2 and 2 2 2 के बाद में 5 and 2 and 0 6। चलिए स्टॉप राइटिंग। देखिए दोस्तों बातचीत हो रही है याद करने, और याद करने में सबसे टफ जो टास्क होता है वो अभी आपके सामने मैं परफॉर्म करने वाला हूं। देखिए अक्सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों आती है नंबर्स को याद करने में, क्योंकि सेट ऑफ नंबर्स की जब बारी आती है ना उसके अंदर हमारा माइंड हो जाता है कंफ्यूज। इसका एग्जांपल आपके फोन के अंदर जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर आप लोगों ने सेव कर रखे हैं उन सब के मोबाइल नंबर आई थिंक हमारा दिमाग याद नहीं कर सकता। और अगर आप रट्टा मारकर उसको याद करने के लिए बोलेंगे तो रट्टा मारकर वो नंबर्स को याद तो करेगा, बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या होगी, कंफ्यूज कर देगा आपको। 10 15 20 नंबर के बाद में ही कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों के पास भी रहते हैं नंबर, उन नंबर्स के अंदर भी बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है। दोस्तों नंबर्स कंफ्यूज करते हैं। उसी तरह का मान लीजिए मैं आपको छोटा सा काम दूं याद करने का, मेमोराइजेशन का, कि मान लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने ये लगभग बहुत सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे नंबर आपको याद करने हैं। और याद कैसे करें ध्यान से सुनिएगा, ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा काम, मान लीजिए बीच में एक नंबर लिखा है यहाँ पे 27, तो 27 के पहले क्या लिखा हुआ है, 27 के बाद क्या लिखा हुआ है, 27 के ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, 27 के नीचे क्या लिखा है, कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर अगर आपको याद करने का काम दे दिया जाए तो दोस्तों आई थिंक इतने सारे नंबर्स को भी हमारा दिमाग याद नहीं कर सकता, या फिर एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। मेरे सेमिनार या वेबिनार में जब लोगों से पूछता हूं तो मुझे अलग अलग टाइम को कहता सर मैं 1 घंटे में याद कर लूंगा, कोई कहता सर हमसे तो पूछेगा भी मत, हमें तो पूरा दिन भी दे दोगे तब भी इतने सारे नंबर्स को याद करना पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको बताऊं दोस्तों अगर आपके पास याद करने का साइंस हो ना तो याद करने के साइंस की मदद से आप ये सारे के सारे नंबर्स को याद कर सकते हो केवल और केवल 2 सेकंड में, विद इन 2 सेकेंड्स।
अब आप लोग सोचो 2 सेकंड में ऐसा कौन सा मैजिक है? दोस्तों मैजिक नहीं है ये, स्कैन करूंगा और स्कैन करने के साथ में ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेरे माइंड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए यहां पे स्टोर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से देख, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये सारे नंबर को जैसे मैंने स्कैन कर लिया है और स्कैन करने के साथ ही इन सभी नंबर्स को मैंने अपने माइंड के अंदर यहां पर सेव कर लिया है। अब आप लोग लीजिए दोस्तों मेरा टेस्ट, मैं अपनी आंखें यहां पे बंद कर रहा हूं और बिना देखे इन सारे नंबर्स को आप लोगों के सामने यहां पे मैं बताने वाला हूं, राइट। चलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे नंबर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको यहां पे राइट डाउन करना है, फिर ध्यान से फोकस करना। और एक काम और करना, एक बार आपको वापस ऑन कर रहा हूं, आपको मेरी मिस्टेक जरूर बतानी है। आउट ऑफ 100 मैंने 100 में से कितना परसेंट स्कोर किया दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा 50% स्कोर करने का यहां पे, राइट। चलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं दोस्तों। यहां पर जो नंबर है 01, देन 01 के बाद में आते दोस्तों एक एक करके सारे के सारे नंबर आपको मैं बताऊंगा। 01, देन 6552, देन उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग 52 के बाद में, नेक्स्ट इज 34, देन 89 के बाद में नंबर है हमारे पास में 45, देन 45 के बाद 9821, उसके बाद में 21 के बाद दोस्तों 27, देन 70072515, उसके बाद में नंबर दोस्तों 3 एंड ओके एक सेकेंड, नंबर इज 31, देन 74, लास्ट लाइन में आते हैं दोस्तों, लास्ट लाइन में नंबर है हमारा ओके, लास्ट लाइन में नंबर है हमारा 2 एंड 4, 24 के बाद में नेक्स्ट इज 30 के बाद में नंबर होना चाहिए हमारा 30 के बाद में 2 एंड 2, देन 22 के बाद में सबसे लास्ट लाइन में चले दोस्तों 2 एंड 2, 22 के बाद में जस्ट नेक्स्ट में यहां पर आता हूं तो यहां पर हमारे नंबर लिखे हुए, एक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ता हूं, वहां पर नंबर लिखा हुआ हमारा 0 एंड 6। चलिए अपनी आंखें ओपन करता हूं, आप मुझे 100 में से स्कोर दीजिए दोस्तों, कितना मैंने स्कोर किया। एक नंबर जरूर मैंने स्किप किया था, वो था 52। अभी 52 क्यों स्किप किया? अगेन जिन लोगों ने मैंने सेमिनार देखा था ना, उस सेमिनार के अंदर मैंने उन लोगों का टेस्ट लिया था कि मैंने नंबर्स कितने अच्छे से याद किए। चले 99% कविता जैन जी ने मुझे आंसर दिया है। अब देखिए मैं एक दूसरा काम करता हूं, दूसरा काम ये है दोस्तों, आपके सामने इतने सारे नंबर वापस ओपन करता हूं। अब देखिए 52 मैंने स्किप क्यों किया दोस्तों, 52 इसलिए स्किप किया क्योंकि 52 इस पूरी लिस्ट में 2 बार लिखा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे तो पता था 52, बट 52 के ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या ऐसे नंबर मुझे याद है? चलिए वो टेस्ट कर लीजिए ध्यान से आप, उसके बाद मेरा स्कोर दीजिएगा। देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में जो 52 लिखा हुआ है दोस्तों, उस 52 के जस्ट अगर मैं ऊपर आता हूं वहां पे नंबर लिखा हुआ 3 एंड 1। इस 52 के जस्ट अगर मैं आता हूं लास्ट के अंदर पीछे की साइड तो वहां पे नंबर लिखा हुआ है 0 एंड 6। अगर उससे पहले आता हूं दोस्तों वहां पे नंबर लिखा हुआ है 2 एंड 2। चलिए ऊपर भी बताता हूं, एक 52 ऊपर भी लिखा हुआ है दोस्तों, उस 52 के जस्ट आप नीचे आते हैं दोस्तों तो वहां पर जो हमारा नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है वहां पे 2 एंड 1। और अगर उसी 52 के पहले आते हो वहां पे लिखा हुआ है 6 5, और उसके जस्ट 52 के बाद में ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है 3 एंड 4। चलिए अब अपनी आंखें ओपन करता हूं दोस्तों, अब स्कैनिंग टेक्निक्स का आप मजा देखिए। ये सारे के सारे नंबर मुझे अच्छे से याद है, मैं 100% रोज याद करता हूं। कल मेरे रायपुर के अंदर 3 सेमिनार थे और उन तीनों सेमिनार में हर बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर दिए थे, उन सभी नंबर्स को भी मैंने याद करके बताया इतनी एक्यूरेसी के साथ में। तो दोस्तों ये है साइंस, ये कोई जादू नहीं है। अब आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे सर ये मैंने कैसे किया? दोस्तों इसका आंसर है फोनेटिक मेथड। ये जो न्यूमोनिक साइंस मैंने आपको बताया था, इस न्यूमोनिक साइंस के अंदर एक मेथड जो कि नंबर्स को आपके लिए पिक्चर में कन्वर्ट करता है। अब आगे ये करके क्यों दिखाया दोस्तों? रीजन भारत में चमत्कार को नमस्कार है। इंडिया के अंदर इतने सारे नंबर किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आते, पढ़ाई में बच्चों को याद करने के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन जब इतने सारे नंबर्स को मैंने 2 सेकंड में याद कर लिया, आप बताएं बच्चों की बुक्स में इतने नंबर की जगह हिस्ट्री की डेट्स मात्र केवल 4 नंबर, मैथ्स की टेबल में 2 या 3 नंबर, एटॉमिक नंबर या पॉइंट वाले आंसर में दोस्तों लिमिटेड नंबर आते हैं, उनको याद करना चुटकियां बजाने के बराबर हो सकता है। चलिए एक लास्ट डेमो और करते दोस्तों। नेक्स्ट ये डेमो दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों से जुड़ा, क्योंकि मेरे पास डेमोस्ट्रेशन बहुत सारे हैं। कैलेंडर टेक्निक्स दोस्तों, कैलेंडर टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है? गवर्नमेंट एग्जाम की जो बच्चा तैयारी करता है उनके पास एक सवाल कॉमन है, पूछा जाता है, कोई भी कैलेंडर की डेट उन बच्चों को दे दी जाती है, उस दिन कौन सा डे होगा वो उन बच्चों को निकालना पड़ता है। और आपने देखा होगा वैदिक मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी के अंदर बच्चों को कॉपी पेन लेके बिठा दिया जाता है और कैलकुलेशन करके बच्चा उसका डे निकालता है, और बहुत लंबा प्रोसेस है। बट आप अभी देखेंगे हमारा दिमाग बिना किसी कॉपी पेन के
किसी भी कैलेंडर की डेट को निकाल सकता है केवल और केवल 2 सेकंड में। बट दोस्तों उसके लिए मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। करना आपको क्या है, आप सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर के साथ में एक बार चैट बॉक्स में लिखिए पूरी डेट ऑफ बर्थ। मैं मेरे माइंड में दोस्तों पूरा कैलेंडर सेव है, अपनी इमेजिनेशन से मैं ट्राई करूंगा उस दिन कौन सा डे होगा उसको रिकॉल करने का, राइट, रिकलेक्शन। चलिए दोस्तों मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए कविता जी लिखा 1 अप्रैल 1978, ओके सॉरी 8 अप्रैल 1978 इज सैटरडे। आंसर दे चुका हूं मैं, इज द राइट आंसर। जस्ट मैंने रीड किया, आपके सामने आंसर है दोस्तों, राइट। ओके नेक्स्ट इज 25 मार्च 1982 थर्सडे। एक बार चेक करते हैं, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं हम लोग विक्रम जी का, विक्रम सक्सेना जी का। सर 11 अप्रैल 1996 इज थर्सडे, इज द राइट आंसर। 15 जून 1984 फ्राइडे। उमेश कुमार जी का लेते हैं सर 10th of June 1980 ट्यूसडे। चलिए चलिए एक लास्ट सोनम जी का लेते हैं, सोनम शर्मा जी का 8th of May, एक लास्ट है बस ये, 8th of May 2005 संडे, छुट्टी वाला दिन, इज द राइट आंसर। दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस का, सिर्फ ये नहीं, आपने अगर कोई मेरा सेमिनार वेबिनार देखा दोस्तों, आप 10,000 साल का कैलेंडर, आप कोई भी डेट, चाहे वो आज के 10,000 साल आगे की हो या 4,000 साल 5,000 साल पीछे की हो, हमारा दिमाग न्यूमोनिक साइंस की मदद से केवल 2 सेकंड के अंदर इस तरह के डे का आंसर दे सकता, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर इतनी पावर है कि वो 10,000 साल का कैलेंडर बिना किसी कॉपी पेन के अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रख सकता है कि उस दिन कौन सा डे होगा। ऐसे बहुत सारे सेमिनार है दोस्तों जहां पर इस न्यूमोनिक साइंस के माध्यम से मैंने लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। ये याद करने का जो साइंस है ये इंडिया के हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उसी के लिए मेरा प्रोग्राम आप लोगों तक यहां पर मैं लेके आया। ऐसे बहुत सारे सेमिनार है इंडिया के हर स्टेट के अंदर, आपको मेरे सेमिनार दिख जाएंगे, पुणे, नोएडा, वाराणसी, राइट, ये अलग अलग शहरों के हमारे सेमिनार है जहां पर इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हम लोगों ने वर्क कर रखा है, राइट। पूरे भारतवर्ष में लगभग 500 से ज्यादा एक्टिव फ्रेंचाइजी दोस्तों बैकलेस इंडिया की काम कर रही है, और बहुत सारे सेमिनार अभी हमारे और भी होना बाकी है। चलिए अब आते हैं कुछ सीखने वाले पार्ट के, सर ये साइंस वर्क कैसे करती है, बच्चे की बुक्स के अंदर कैसे काम करेगी, वो आप जरा बताएं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा काम है चीजों को बचपन के तरीके से याद करना। अब बचपन का तरीका कौन सा था दोस्तों, आप खुद सोचिए। ए फॉर एप्पल, उस ए को समझाने के लिए एप्पल का सहारा लिया गया, तब जाके ए आज हमें आता है। उस बॉल को समझाने के लिए बी का सहारा लिया दोस्तों, इस तरीके से हम एबीसीडी को समझा। इसी तरह अब आपके बुक्स में आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जस्ट उनको क्या करना, कहानियों से याद करना। जैसे एग्जांपल, रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अब रेडियो बोलते रेडियो की पिक्चर है, बट मार्कोनी की पिक्चर नहीं है। इस मार्कोनी से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को बाहर निकाल, जैसे वर्ड को तोड़ दो। अब देखिए 2 वर्ड बाहर निकल के आ रहे, मार एंड कोनी। अब मार्कोनी या हाथी मार्कोनी एक पिक्चरफुल वर्ड हमारे दिमाग में बन चुका है। अब एक कहानी बनाकर इस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग के अंदर परमानेंट स्टोर करा जा सकता है। जैसे एग्जांपल, एक स्टोरी हम बना सकते हैं, घर में रेडियो था, चल नहीं रहा था, जैसे रेडियो को मारी कोनी, रेडियो चल पड़ा। अब जब भी बोलूंगा रेडियो, साथ में क्या याद रहेगा मुझे, मार्कोनी। नेक्स्ट, एरोप्लेन का आविष्कार दोस्तों किया था राइट ब्रदर ने। अब एरोप्लेन बोलते हैं, एरोप्लेन की पिक्चर तो है, राइट ब्रदर की पिक्चर नहीं है, लेकिन इस राइट ब्रदर को पिक्चर में बनाया जा सकता है कैसे, राइट। अब राइट बोलते, आप सोचिए क्या दिमाग में पिक्चर बन रही है, आई थिंक यस। लेफ्ट राइट वाला, लेफ्ट राइट ले लो, लिखने वाला राइट ले लो, तो हम राइट की पिक्चर यहां पर बना सकते हैं। ब्रदर दोस्तों, ब्रदर मतलब भाई, तो भाई की पिक्चर जो है वो हमारा दिमाग बना सकते हैं। तो राइट एंड ब्रदर, इसको हम पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक कहानी बना सकते हैं, एरोप्लेन के ऊपर 2 ब्रदर्स अपना नाम राइट कर रहे हैं। जब भी बोलूंगा एरोप्लेन, राइट, ब्रदर, हिंट के रूप में याद रहेगा। तो दोस्तों चाहे इस तरह के सिंगल लाइन वाला आंसर हो, चाहे लिस्ट हो, हर चीज को स्टोरी से, इमेजिनेशन से याद करना पॉसिबल है। लेकिन जब बारी आती है और बड़े टॉपिक है, सर मान लीजिए मैप याद करना है, या मैप के रिगार्डिंग बाकी टॉपिक है, उनको कैसे याद करना है दोस्तों, उनको भी स्टोरी के माध्यम से याद करना पॉसिबल है। जस्ट एग्जांपल, ये हमारा इंडिया का मैप है,
सबको ऐसे ही दिखता है ना। मैं आपको इंडिया का हमारा एक और मैप दिखाता हूं, ये सेम मैप है बट हमने इमेजिनेशन से कुछ और इसमें चीजें ऐड कर ली है जिसके थ्रू ये मैप हमारा हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। जस्ट आपको एक डायनासोर दिख रहा होगा, ऊपर एक फ्लावर दिख रहा होगा, एलिफेंट दिख रहा होगा, नीचे करेला आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमने इसमें ऐड कर दिए। सारी चीजें अभी बताना पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक डायनासोर को आपको देखिए, आपको डायनासोर का मुंह दिख रहा होगा, डायनासोर का बड़ा सा पेट आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा पैर और उसकी पूंछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जस्ट आप आइए हमारे प्रीवियस मैप के अंदर, क्या इसमें भी अब सेम डायनासोर है? ये डायनासोर का मुंह, ये डायनासोर का पेट, बड़ा सा पैर और डायनासोर की पूंछ। अब देखिए है ना, तो ये डायनासोर अगर यहां पर रहेगा तो स्टेट के नेम भी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाले। दोस्तों जब भी दिख जाए डायनासोर का मुंह, याद रखिएगा डायनासोर का मुंह इंडिया से बाहर गुजरना नहीं चाहिए। अब गुजर जाने से कौन सा स्टेट याद रहेगा? गुजरात। इसका पेट आप देखिए दोस्तों बिल्कुल इंडिया के मध्य में है। अब पेट मध्यवर्ती से क्या याद रहेगा? मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा पेट। इसका बड़ा सा पैर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये पैर बहुत भारी भरकम है, पूरे 36 किलो का पैर है। अब 36 केजी के पैर से याद होगा मैं छत्तीसगढ़ स्टेट। इसकी पूंछ पर आ जाओ दोस्तों, इसकी पूंछ ने इसको इंडिया में रोका हुआ है। दरअसल इसकी पूंछ के यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां आ गई, इसी झाड़ियों के अंदर ये पूंछ अटकी हुई है। अब झाड़िया से कौन सा वर्ड याद रहेगा दोस्तों? झाड़ से झारखंड हमें याद रहने वाला है। इसके पूंछ के नीचे, राइट, झाड़, झाड़ से में झारखंड याद हो गया, झाड़। अब आता है दोस्तों झाड़ के नीचे इसकी पूंछ के ऊपर दोस्तों इसकी पूंछ को उड़ाने के लिए गाना बजता है, वो गाना है उड़ी उड़ी जाए। अब उड़ी उड़ी जाए गाने से आई थिंक हमें याद रहेगा पूंछ के नीचे वाला स्टेट उड़ीसा राज्य। अब दोस्तों मैप आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव है। अब मैं जब भी आपको बोलूंगा ना इंडिया का मैप, तो आपके दिमाग में देखो डायनासोर दिखेगा। अब डायनासोर में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, उनके नाम भी आपको अपनी इमेजिनेशन से याद रखना पॉसिबल। और एग्जांपल दे दो दोस्तों, देखिए दोस्तों न्यूमोनिक्स के कुछ बेसिक एग्जांपल है जो सालों से आप लोग रट्टा मार कर या उसको भी एक तरीके से सीखते रहे। जैसे पीरियोडिक टेबल रट्टा मार के तो याद किया है, या फिर उसको स्टोरी बना के हाय लीना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोलिंग, दोस्तों वो बना बना एग्जांपल है जो सालों से चला आ रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूं पीरियोडिक टेबल को हमें एटॉमिक नंबर के साथ याद करना हो या फिर इस तरह के केमिकल फॉर्मूले याद करना हो, उसको याद रखना पॉसिबल है? यस, उन सारी चीजों को भी याद रखना पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, CaSO4.1/2H2O। जस्ट क्या करना है, पिक्चर में बना लो। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस वर्ड को पिक्चर में बनाओ। आपको आपके घर में करवाना था प्लास्टर, वो भी पेरिस का। अब वो प्लास्टर लेने के लिए पेरिस भेज दिया आपने सीए को। अब सीए साहब पेरिस तो गए लेकिन जाकर सो गए दोस्तों पूरे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे नींद लेने के बाद रात भर फुल स्टॉप लग गया, सुबह सुबह उठे, आधा ग्लास पानी पिया और प्लास्टर लेके वापस इंडिया आ गए। अब देखो फॉर्मूला हटा देता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको भेजा? सीए को। क्या क्या सीए जब जाकर सो गए, कितनी देर के लिए? 4, तो CaSO4 डॉट, पानी कितना पिया? आधा ग्लास, 1/2H2O। याद रहेगा ना? तो दोस्तों अब देखिए मेरा मैसेज सुनिए आप। हमारा मकसद ये पूरे केमिकल फॉर्मूले याद कराने का नहीं कि हम बने बनाए देंगे। हमारा काम एक तरीका बच्चों को देना है। जैसे मल्टीप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है बचपन में एक बार करना सीख लिया, अब आज हम किसी भी गुणा भाग को कर सकते हैं। सेम हमने सिखा दिया कि बच्चों इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले को याद करना है। अब जब जब इस तरह के केमिकल फॉर्मूले आते हैं, मेथड लगाना स्टोरी का, पहले सवाल को पिक्चर में कन्वर्ट करो, जवाब को पिक्चर में कन्वर्ट करो, कोई वर्ड पिक्चर में नहीं बना उसको पिक्चर में कैसे बनाना है, वो पूरा पार्ट बच्चों को सिखाया जाता है। अब मान लीजिए बच्चा 8th स्टैंडर्ड के अंदर है, फॉर्मूला कैसे याद करना तरीका मिल गया, 8th क्लास के सारे फॉर्मूले उसने स्टोरी से याद कर लिए। अब 9th में भी जाएगा, 9th में भी फॉर्मूले आएंगे, लेकिन क्या होगा, केवल एग्जांपल ही तो चेंज होगा, वो सेम तरीका वहां यूज करेगा, चीजों को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेगा। तो दोस्तों चाहे वो बड़े बड़े साइंस के डायग्राम हो, हिस्ट्री की डेट्स हो, हर चीज को याद करने का साइंटिफिक टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को याद करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मान के बच्चों को इतनी सारी ईयर याद करने के लिए दे दी जाए, अब अगेन ये ईयर भी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, हम अलग तरीके से याद करते हैं। जैसे एग्जांपल गांधी जी का जन्म दोस्तों हुआ था 1869 के अंदर। अब 2 अक्टूबर तो हमें सही याद रह जाता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं 1869, ये पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं बन पाती है। इसको भी पिक्चर में याद करना पॉसिबल है दोस्तों। जैसे एग्जांपल सबसे पहले गांधी जी पिक्चर है, जन्मदिन, जन्मदिन का केक पिक्चर है, पर जैसे बोला 1869 पिक्चर नहीं बन पा रही। हम बच्चों को बता दें, बच्चों 18 क्या है आपका सेंचुरी, ईयर क्या है 69, सेंचुरी को याद कर लो विबग्योर से। अब विबग्योर क्या है, रेनबोज के 7 कलर स्पेलिंग आती है, विबग्योर के 7 कलर का सीक्वेंस पता है, हर कलर को एक एक सेंचुरी दे दो,
14 से लेके 20 तक की। अब जैसे मैंने बोला 18, तो 18 का कलर क्या है, येलो, दिमाग में आ जाएगा। मैंने बोला 6 9 दोस्तों हमारा फोनेटिक। अभी आपके सामने जो नंबर याद किया ना, मैंने इस लेटर कोड के माध्यम से याद किया। हमारी एक टेबल है फोनेटिक मेथड की, जिसमें हमने 0 से लेकर 9 तक के नंबर को कुछ कोड दे रखे हैं। ये कोड एक बार की ट्रेनिंग में बच्चों को समझ में आ जाता है। अब जैसे 6 9 मुझे दिखा था ना, वो 6 9 अब मुझे 6 9 नहीं दिखा, या ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को दिखेगा जीप। अब बच्चे के पास 4 इमेज थी, महात्मा गांधी जी, बर्थडे, येलो जीप। वो कहानी बना सकते हैं, गांधी जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं येलो जीप में बैठकर। अभी येलो जीप उसके दिमाग में हमेशा सेव रहेगा। जब भी मैं येलो जीप को डिकोड करूंगा, मुझे बताया येलो कलर है, येलो मतलब 18, जीप में एक नंबर छुपा हुआ, कौन सा नंबर, 6 9, तो 1869 मुझे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगेन बड़े बच्चों के एग्जाम्पल आते हैं हिस्ट्री के डेट्स। तो जितने भी टॉपिक है, उन सारी टॉपिक को याद करने के लिए एक बना बनाया सिस्टमेटिक सिलेबस हम बच्चों के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सिलेबस अगर एक बार बच्चा सीखेगा, उसका पढ़ाई का बोरिंग पार्ट फन वे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्ट्रेस लेता है, वो स्ट्रेस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी वो सारी की सारी चीजें उसको याद रहने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक सिंगल लाइन के अंदर मैं आपको वापस से ब्रीफ कर देता हूं। हम बच्चों को याद करने के कुछ ऐसे मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं, जिसके थ्रू उनकी पढ़ाई की चीजों को वो आसानी से याद कर सकता है और चीजों को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकता है। हमारा मिशन है दोस्तों बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ लगभग 2026 तक 2 करोड़ स्टूडेंट तक पहुंचना, और उसी के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे सेमिनार और वेबिनार में कंडक्ट करता रहता हूं। दोस्तों पूरे भारत में से ऑलरेडी 500 प्लस फ्रेंचाइजी है, बट अगर इतने बड़े नंबर तक पहुंचना है मुझे 2 करोड़ स्टूडेंट तक, तो मेरा टारगेट रहेगा लगभग 10,000 लोगों की टीम पूरे भारतवर्ष में खड़े करना, 10,000 फ्रेंचाइजी नेटवर्क को पूरे भारतवर्ष में बनाना। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है, प्रोडक्ट साइज को कम रखी जा सकती है, राइट। अब आते हैं दोस्तों इसके बिजनेस पार्ट, राइट। इसके बिजनेस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास 2 तरह के वर्किंग राइट्स है आप लोगों के लिए। नंबर 1 इज B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर। सेकंड मॉडल है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर एक मास्टर फ्रेंचाइजी के रूप में भी आप हमारे साथ जुड़कर काम की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए B2C मॉडल को। B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर, दोस्तों इसके अंदर जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसका नाम है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी। इसको आप कॉम्बो फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं, कॉम्बो मॉडल। अब क्या होता है कॉम्बो फ्रेंचाइजी, या फिर आपको फ्रेंचाइजी बनने से पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं, उसकी फीस आप पे करते हैं। सबसे पहले कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग, क्योंकि आपको आना भी तो चाहिए। जब तक आपको चमत्कार नहीं होगा, लोग भी आपको नमस्कार क्यों करेंगे। तो दोस्तों उस चीज के लिए पहले मैं आपको 4 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं। 4 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाने के बाद 2 डेज का आपको मिलेगा ऑफलाइन ट्रेनिंग अजमेर राजस्थान के अंदर, जहां पे 2% को मैं अजमेर इनवाइट करूंगा। सुबह 10 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे मेथड आपको सिखाए जाएंगे। अभी आपके सामने जो डेमो दिए ना, वो 100% एक्यूरेसी से सिखा के भेजूंगा। नहीं सीखते हो पूरा पैसा वापस। तो दोस्तों जब तक सीखोगे नहीं, लोग कन्विंस कैसे होगा, आपके पास पैसा कैसे आएगा, हमारे पास में भी प्रोडक्ट का पैसा कैसे आएगा। इस वजह से दोस्तों पहले 4 दिन आपको मिलती है बेसिक ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैं आपके साथ में 1 से 1.5 घंटा जुड़ता हूं और इस न्यूमोनिक्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। 4 दिन जब आप बेसिक सीख लोगे, तो 4 दिन के बाद मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए आपको अजमेर बुलाऊंगा। 2 दिन के लिए इसमें 2% आ सकते हैं, रहना खाना वो सारा आपको हमारी तरफ से हमारे कैंपस में प्रोवाइड किया जाता है 2% का। जो लोग अभी अजमेर नहीं आ सकते दोस्तों, आप इन फ्यूचर भी अजमेर आ सकते हैं। आपके लिए पूरा ऑनलाइन मॉडल भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रखा है। अब ये सिर्फ 6 दिन की ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों, ट्रेनिंग चलती है आपकी पूरे 1 मंथ। इस 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद में मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल। लगभग 15 डेज के प्रैक्टिस के वीडियोस रहेंगे। रोज आपको आधा 1 घंटा निकालना है और अपनी डेवलपमेंट करनी है घर जाने के बाद में। साथ ही साथ हर वीक आपको मिलेगी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मार्केट अप्रोच कैसे करना है, स्कूल में कैसे बातचीत करनी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करनी है, अपने आप को ऑनलाइन कैसे ग्रो करना है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आपको दिया जाता है दोस्तों मार्केटिंग मटेरियल। आप अपने सेंटर में क्या क्या चीजें आपको लगाएंगे, आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्या पोस्ट डाल सकते हैं, उन सारी चीजों की स्टडी मटेरियल कंटेंट आपको हमारी तरफ से बना दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल आपको दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप बच्चों की ट्रैकिंग कर पाएंगे और आपको सर्टिफिकेशन के साथ साथ ऑथराइज्ड एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से बना के दिए जाएंगे, जो इस फ्रेंचाइजी लेने के साथ ही आपके ये काम आएंगे। दोस्तों इस तरह की ट्रेनिंग होती है, पूरे भारतवर्ष से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए अजमेर आते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर काफी सारे 500 से ज्यादा टीचर्स के फीडबैक वीडियो मिल जाएंगे।
इंडिया के हर स्टेट में दोस्तों हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है। जैसे अभी कल मेरा रायपुर में सेमिनार था, रायपुर के अंदर हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर वर्क कर रहे हैं। ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग काफी जगह हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो कि इस न्यूमोनिक साइंस से जुड़कर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों को बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग है दोस्तों, ट्रेनिंग के जब बात आपको मिलता है सर्टिफिकेशन, जो भी आपने फ्रेंचाइजी हमसे लिए उस चीज के लीगल डॉक्यूमेंट भी आपको हमारी तरफ से बना के दिए जाते हैं। दोस्तों आप में जब वो लोग जो यहां से आगे जाएंगे उनके लिए कल से मेरा 4 दिन का ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। ये 4 डेज की ट्रेनिंग लगभग 6 से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। इसके अंदर न्यूमोनिक्स का बेसिक नॉलेज मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपके सामने नंबर्स कैसे याद किए वहां पर लॉजिक आपको कवर हो जाएगा। लगभग ये कैलेंडर के अंदर 20 साल का कैलेंडर आप यहां पर सीखेंगे और जब अजमेर आएंगे 1000 ईयर का कैलेंडर आप 100% गारंटी से उन चीजों को सीखकर यहां पर जाने वाले। तो दोस्तों जो लोग आगे बढ़ते हैं, कल शाम से हमारा ऑनलाइन का 4 डेज का बैच स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन ट्रेनिंग दोस्तों नेक्स्ट मंथ हमारी इस महीने 2 है, एक के 15 एंड 16 को, 15 और 16 सितंबर को हमारा एक बैच है। एक बैच दोस्तों 29 एंड 30 29 और 30 सितंबर को भी हमारा सितंबर का सेकंड बैच हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों हर महीने 2 ऑफलाइन ट्रेनिंग के बैच हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो 4 दिन का आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, 2 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, सारे मेथड हमारी तरफ से सिखाए जाते हैं। अब मान लीजिए सारी चीजें सीख लोगे, अब काम क्या करना है, रेवेन्यू कैसे आएगा, चलिए वो जान लीजिए दोस्तों। दोस्तों 2 तरह के काम करने के राइट्स मैं आपको देता हूं। नंबर 1, अगर आप में से जो टीचर है या स्कूल चलाते हैं, मैं आपको एक मेमोरी टीचर बनाऊंगा। आप इस मेमोरी की चीजों को अपने बच्चों को सिखाओगे और जो अभी जैसे आपका रेवेन्यू आ रहा, अभी कैसे रेवेन्यू आ रहा होगा, या तो टीचर है पढ़ा रहे होंगे, सैलरी आपको मिल रही होगी, या फिर फीस के थ्रू आपके पास इनकम आ रही होगी। सेम काम इसमें आपको करना है कि मैं आपको एक बने बनाए कोर्स दूंगा मेमोरी टेक्निक्स के, वो मेमोरी टेक्निक्स के कोर्स आपको बच्चों को सिखाने और अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। दूसरा मॉडल है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का, ये ऑनलाइन मॉडल है। वो लोग जो चाहते हैं सर घर बैठे बैठे कुछ काम करना, या फिर मान लीजिए वो लोग जो चाहते हैं सर हम सेल्स के अंदर काफी अच्छे हैं, हम आपको बच्चे लाके दे सकते हैं, बच्चों को आप पढ़ाओ, हमें तो सर्विस वाला पार्ट आप देखो, सेल्स के अंदर हम लोग कर लेंगे। दोस्तों उनके लिए मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटर का। आप कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और कंपनी के कोर्स सेल करने का काम कीजिए। चलिए दोनों को एक एक करके समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए ट्रेनर फ्रेंचाइजी को, ट्रेनर में क्या काम होता है। दोस्तों सबसे पहले ट्रेनर के अंदर मैं आपको ये जो ट्रेनिंग मिली थी आपको लगभग 1 महीने की, इस ट्रेनिंग के अंदर एक मेमोरी ट्रेनर बना चुका हूं। अब ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं आपको अपने शहर के अंदर ऑफलाइन सेंटर खोलने के राइट्स देता हूं कि आप अपने शहर के अंदर मेमोरी साइंस के एक सेंटर ओपन करना है, जहां पर सेंटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हमारी तरफ से कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां बच्चे बैठ सके और बच्चे पढ़ सके। एक व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए होता है और पढ़ाने के लिए एक टीवी स्क्रीन प्रोजेक्टर है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको बच्चों को कलर्ड या ब्लैक बोर्ड प्रिंट आउट बच्चों को हर डे के क्लास के कुछ इस तरह के पेपर फॉर्मेट में कुछ नोट्स आपको बच्चों को देने होंगे। तो दोस्तों आपको फिर 6 महीने का, 3 महीने का, 10 दिन का और 2 दिन का, ऐसे 3 से 4 अलग अलग तरह के कोर्स बना के मैं आपको दूंगा। जैसे 6 महीने के कोर्स के बारे में आप जानिए। 6 मंथ का कोर्स दोस्तों, 6 मंथ रेगुलर नहीं, संडे टू संडे ये कोर्स आप अपने सेंटर के अंदर रन करेंगे। अब 6 महीने में 24 संडे होते हैं, तो 24 संडे क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इन सारी चीजों का बना बना मटेरियल मेरी तरफ से सॉफ्ट कॉपी में आपको दिया जाएगा और असेसमेंट के साथ में सारी की सारी चीजें हमारी तरफ से आपको बना के दी जाएगी। साथ ही साथ आपका मार्केट साइज रहेगा दोस्तों 4 to 10। हर 10 साल से बड़ा बच्चा आपका कस्टमर है, तो 4 to 10 आप मेनली इन्हीं बच्चों को टारगेट करेंगे। मेरी तरफ से जो आपको एग्जांपल बना के दिए जाएंगे दोस्तों, उसमें 4th 5th 6th 7th इन बच्चों की अलग क्लास चलेगी, 8 9 10 इन बच्चों की अलग से कंबाइंड स्टडी आप ले सकते हो। इसमें दोस्तों एक बैच में 30 से 40 बच्चों से ज्यादा आपका बैच नहीं आपको बनाना है। ज्यादा बच्चे होते हैं आपको बैच का डिवाइडेशन यहां पर करना होता है। साथ ही साथ अगर बड़े बच्चे हैं, उन बड़े बच्चों 11 12 या कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चों को दोस्तों आप अलग से अपने अकॉर्डिंग उनको कंटेंट तैयार करके पढ़ाने का काम कर सकते हो। दोस्तों यहां पे इस 6 महीने की क्या फीस डिसाइड करनी है, ये डिसाइड भी आप करेंगे और फीस का पूरा शेयरिंग आप ही रखने वाले हैं। फीस में से कंपनी को कोई भी रॉयल्टी या कोई भी शेयरिंग नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मेरे शेयर में 5,000 फीस रखनी है, वो 5,000 पूरा आपको लगता है नहीं सिर्फ 15,000 भी रख लेनी चाहिए, वो 15,000 भी फीस आपकी रहेगी। एक आइडियल फीस हम जरूर बता के देते हैं कि आप 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास फीस रखिए। अब क्या रखना है, किसको क्या शेयरिंग देनी है, वो पूरा डिसाइड आप ही करेंगे। माने किसी स्कूल से टाइप हो गया, उस स्कूल के अंदर आप 6 महीने का कोर्स रन कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको क्या फीस लेनी है, स्कूल को क्या देना है, ये पूरा आप ही डिसाइड करने वाला। तो दोस्तों एज ए टीचर ये साइंस में आपको सिखाऊंगा। सीखने के बाद ये 6 महीने का कोर्स आप अपने कोचिंग सेंटर में स्कूल में चलाएंगे और फीस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसके अलावा 3 महीने का कोर्स भी, ये साल भर कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों। अभी तो है सितंबर,
मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने में तो कोर्स खत्म हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके पास जनवरी में कुछ बच्चे आते हैं, फरवरी में कुछ बच्चे आते हैं, अब उनके पास तो बीच में एग्जाम आ रहे हैं, तब कैसे कोर्स आप करोगे? तो मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे कोर्स भी बना के देता हूं कि आप 3 मंथ्स का कोर्स कर लीजिए, जहां पे वीक में आप दो दो क्लास लीजिए, सैटरडे संडे, और ऐसे करके 24 डेज का जो प्रोग्राम है ये 3 महीने में आप खत्म कर सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि दिन और कम है, या फिर मान लो स्कूल में जाके एक्टिविटी करनी है, मैं 10 डेज का कोर्स आपको बना के देता हूं। अभी 10 दिन क्या क्या पढ़ाना है, 6 महीने क्या पढ़ाना है, 3 महीने क्या पढ़ाना है, ये सारा का सारा मटेरियल मेरी तरफ से आपको तैयार करके मिलेगा। और दोस्तों आपको इसमें से कंपनी को कोई भी शेयरिंग प्रोवाइड नहीं करनी। तो एज ए टीचर समझ में आ गया होगा, जैसे आप एक बार टीचर बने होंगे कभी ना कभी, अब टीचर बन के पैसा कैसे अर्न कर रहे हैं, वो सेम काम दोस्तों आपके पास में रहेगा। बस एक आम टीचर से एक मेमोरी टीचर, एक खास टीचर बन रहे हैं, इन खास चीजों को सिखाकर आप अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के ऊपर। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जस्ट आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है www.baglessindia.com। उस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको वहां पर 70 प्लस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आपका काम होता है दोस्तों हमारे इन कोर्सेज को सेल करना। जहां पे सेल आप करेंगे, सर्विस का काम देखिएगा हमारी कंपनी। एक बार मैं आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूं दोस्तों। ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बना है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल कैटेगरी के कोर्स तैयार होकर मिल रहे हैं। आपका काम है इन कोर्सेज को सेल करना। जैसे स्कूल के अंदर एक बुक सप्लाई करने वाला व्यक्ति क्या करता है? बुक सप्लाई करने का काम करता है, स्टेशनरी सप्लाई करने का काम करता है, पढ़ाता नहीं है। सेम काम आपका क्या है? इस साइंस की नॉलेज आप रखते हो, सारी ट्रेनिंग के अंदर सारे डेमो आपने सीख लिए, अब स्कूल में जाना है, आपको मेरी तरह डेमो देने हैं, और डेमो देने के बाद बच्चों से पूछना बच्चों कौन मेरी तरह में दिमाग को शार्प करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली सारे बच्चे हाथ खड़े करेंगे, तो जो जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है आप उनको कोर्स के बारे में जानकारी देनी है, कोर्स की फीस कलेक्ट करनी है, और कंपनी का पार्ट कंपनी को देना, आपका पार्ट आपको रखना है। दोस्तों हमारा वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल कोर्स है। अगर आप मेमोरी के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, मेमोरी के मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, लगभग 6 से 7 लैंग्वेज के अंदर मेमोरी के कोर्स आपको मिल जाएंगे। प्राइस का भी इश्यू नहीं है, हमने 500 का कोर्स भी बना रखा है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है। अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग कोर्स तैयार करके, क्योंकि हर जगह की अलग अलग डिमांड है। कोई कहता है सर हमारे यहाँ पे सस्ते कोर्स चलेंगे, कोई कहता है हमारे यहाँ पे महंगे कोर्स चलेंगे। इस वजह से दोस्तों हमने मल्टीपल कैटेगरी में तैयार कर रखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एकेडमिक, केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे एकेडमिक के कोर्स, जिसमें कोई बोर्ड टारगेट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश के अंदर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन दो मीडियम्स के अंदर हमने एनिमेशन के अंदर कुछ कोर्स तैयार कर रखे हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप इनको बच्चों को आपकी प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्स बेचने के लिए दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश ग्रामर, वैदिक मैथ्स, अबेकस, मिड ब्रेन, स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्स एक ही जगह दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन लेवल की भी 2-3 कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। उन सारे के सारे कोर्सेज को भी आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्या रहेगा? ये हमारा पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर आपको 70 प्लस कोर्स रेडी टू सेल, जिसको आप कल से सेल कर सकते हो, उसके राइट्स आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपका काम रहेगा इन कोर्सेज को सेल करना। सेल करने के बाद में सर्विस का काम रहेगा कंपनी का। अब एक सवाल का सर बच्चे हमसे क्यों खरीदेंगे? दोस्तों रीजन इसके पीछे ये, हमने हर कोर्स के अंदर प्राइस को 1.5 गुना कर रखा है। बच्चों को आप देते हैं डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की वजह से बच्चा आपसे ही कोर्स परचेस करता है, फीस भी आपको ही पे करना है। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या था दोस्तों, पहले पैसा कंपनी के पास जाता है, फिर शेयरिंग होती है। यहां पे डायरेक्ट शेयरिंग आप उल्टा कंपनी को देते हो, पहले पैसा आपके पास आ रहा है, आप अपने शेयर रखने के बाद फिर कंपनी को उसका शेयर प्रोवाइड कर दो। दोस्तों ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के राइट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सेकंड वेट कीजिए दोस्तों, सबको टेक्निकल इश्यू है छोटा सा, प्लीज मैं चाहूंगा सभी लोग यहाँ पे बने रहें, सभी लोग बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आपका वर्किंग मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या वर्क आपको करना है, पीपीटी शेयर कर देना, पीपीटी शेयर कर देना। Recording in progress. चलिए फ्रेंड्स, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आपका रोल क्या रहता है? आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और इन कोर्सेज को सेल करने का काम करते हैं। जहाँ पे पूरे पैन इंडिया के अंदर आप हमारे कोर्सेज को सेल करने का काम करेंगे, जहाँ पे सेलिंग का पार्ट आपका और सर्विस की पूरी जिम्मेदारी दोस्तों रहेगी हमारी कंपनी की। तो दोस्तों बेसिकली 2 तरह के काम है, जिसके अंदर
आप हमारे ऑथराइज पार्टनर बनकर इन सारी चीजों को सेल करने का बेसिकली यहाँ पर वर्क करेंगे। तो दोस्तों एज ए ट्रेनर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों तरह के वर्किंग मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं इसके फ्रेंचाइजी कॉस्ट के ऊपर। सर ये सारी की सारी चीजों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टमेंट की आप लोगों से बातचीत करूं दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको जस्ट एक वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 40,000 रुपीज का। इस 40,000 के अंदर कंप्लीट आपका फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग कॉस्ट, वो सारी की सारी चीजें इसमें आपके लिए इंक्लूड रहने वाली। साथ ही साथ इस 40,000 के इन्वेस्टमेंट दोस्तों कंपनी के मोस्ट सेलिंग 50% कंपनी आपको अपने पास रखना है। कंपनी आपको पहले 40,000 के अंदर आपको 40,000 की वैल्यू के कोर्स बिल्कुल फ्री देने वाली। साथ ही साथ इस 40,000 के अंदर आपको नेक्स्ट इस 40,000 की वैल्यू में दोस्तों आपको मिलेगा 40,000 के कोर्स के साथ आपका पूरा ट्रेनिंग का मटेरियल, आपके 4 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग बाकी का सेल्स एंड सपोर्ट, ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको इसी 40,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये कॉम्बो मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आप से दोनों तरह के जो काम करना चाहते हैं, संडे टू संडे वो पढ़ाने का काम करना चाहते हैं और मंडे टू सैटरडे वो कोर्स सेल करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट फ्रेंचाइजी है जिसके थ्रू आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो 1 to 1 काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ ट्रेनर के रूप में काम करना चाहते हैं या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए सिंगल मॉडल भी है। एक मेमोरी ट्रेनर के रूप में आप 30,000 के इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा ट्रेनर मॉडल ले सकते हैं, या फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं दोस्तों, सिंगल कोर्स सेल करने का काम करना चाहते हैं, तो आपको 30,000 के अंदर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों कॉम्बो के अंदर आपका बेनिफिट है, बिकॉज सिंगल देखिए 30,000 में एक मिल रहा है, अगर 10,000 और आप ऐड कर दें तो 40,000 के अंदर आपको दोनों ही काम करने के राइट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये फ्रेंचाइजी मॉडल था जिसके अंदर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर अपने इस काम की शुरुआत करने वाले। अब आते दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस फ्रेंचाइजी को ऑफर के लिए मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उस ऑफर के बदले में कुछ बेस्ट ऑफर्स आपको क्या मिल सकते हैं दोस्तों, कुछ बेस्ट ऑफर। बट ये ऑफर दोस्तों ये कल तक लिए वैलिड था, बट काफी लोग हमारे कल रायपुर के सेमिनार में आ गए थे, काफी लोग अभी रायपुर सेमिनार में नहीं आ पा रहे थे, तो मैक्सिमम लोग दोस्तों यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ से बैठे, तो उन लोगों के लिए हमने एक ऑफर आज वापस से कैरी फॉरवर्ड किया। 2 ऑफर बताऊंगा, एक ऑफर उन लोगों के लिए जो आज के दिन अपना डिसीजन बनाते, एक ऑफर उन लोगों के लिए जो आज के बाद अगर कल के दिन डिसीजन लेंगे उनके लिए। पहले दोस्तों वो ऑफर जो लोग कल डिसीजन बनाते दोस्तों उनके लिए ये जो कॉम्बो मॉडल मैंने आपको बताया था 40,000 का, ये 40,000 की जगह आपको मिलेगा 33,000 के अंदर। अगर अपने इस काम की शुरुआत आप करते हैं कल अगर आप किसी भी इनिशियल अमाउंट से अपना बुकिंग कर देते हैं या फिर मिनिमम 5,000 से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए वैलिड होने वाला है, राइट। तो दोस्तों ये ऑफर, और जो कल के बाद डिसीजन लेता है दोस्तों उनके लिए ऑलरेडी ऑफर है, आपको ये फ्रेंचाइजी मिलेगी 36,000 के अंदर। अब आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप इस मॉडल के थ्रू जाएंगे या फिर आप कल के बाद वाले मॉडल के थ्रू जाने वाले। दोस्तों ऑफर सेम रहेगा आपके लिए, बट उन लोगों के लिए दोस्तों जो आज के दिन अपना बुकिंग बनाते हैं, दोस्तों गणेश जी का पूरा वीक चल रहा हमारा, इसके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। आज की डेट में जो लोग बुकिंग करते हैं उनके लिए ये फ्रेंचाइजी जो होगा ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जस्ट 30,000 के अंदर। 40,000 का जो कॉम्बो मॉडल था दोस्तों, 40,000 की जगह ये फ्रेंचाइजी ऑफर के रूप में आपको प्रोवाइड हो रही है हमारी तरफ से 30,000 के अंदर, जहां पर 30,000 के अंदर दोनों तरह के काम करने के राइट्स, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोर्स सेल करने के राइट्स भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों एज ए ई कल्चरल फ्रेंचाइजी पार्टनर आप ये दोनों तरह के काम कर सकते हैं और अपने काम की शुरुआत हमारे साथ में कर सकते हैं। अब आते दोस्तों नेक्स्ट, आप में से वो लोग जो सिंगल मॉडल पर रहकर काम करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए है 2 तरह के ऑफर। अगर दोस्तों आज आप बुकिंग करते हैं तो दोस्तों आज के लिए ऑफर आपके लिए 25,000 के अंदर। अब जो 40,000 का वन फ्रेंचाइजी मॉडल था वो 40,000 की जगह 30,000 की जगह आपको मिलेगा 25,000 के अंदर। पर दोस्तों उसमें कंडीशन सिंपल सी आपके लिए कि आज की डेट के अंदर आपको अपनी बुकिंग बनानी, जो आज नहीं करते दोस्तों उनके लिए फ्रेंचाइजी 30,000 के अंदर ही रहने वाला है। अगेन दोस्तों एक शॉर्ट के अंदर मैं वापस से ऑफर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप में से कॉम्बो मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं, जो दोनों ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए 40,000 का जो फ्रेंचाइजी मॉडल था मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 30,000 के अंदर। अगर आज की डेट में आप किसी भी एक इनिशियल अमाउंट से अपना बुकिंग बना लेते हैं तो
नेक्स्ट अमाउंट आप इस महीने के एंड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग पर आके भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग के डे 1 पर दोस्तों आपका कंप्लीट ट्रेनिंग हमारी तरफ से यहाँ पे डिपॉजिट होता है, राइट। और सिंगल मॉडल में ऑफर क्या दोस्तों, आज की डेट में जो ऑफर करता है उनको मिलेगा ट्रेनर फ्रेंचाइजी 25,000 के अंदर। नेक्स्ट, अब दोस्तों एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास में कुछ B2B मॉडल भी है या फिर कुछ एड ऑन फैसिलिटी है हमारे सेमिनार के रूप में। आपने बहुत सारे सेमिनार के फोटोग्राफ देखे होंगे दोस्तों, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर से जो कि अपने शहर के अंदर मुझे बुलाकर एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वो एक हॉल लेते हैं, 8-10 दिन 15 दिन मार्केटिंग करते हैं और इस तरह हॉल के अंदर पेरेंट्स और बच्चों को बुलाकर मुझे इस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करवाते हैं, जहां पर मैं आता हूं, न्यूमोनिक्स के ऊपर पूरी नॉलेज पेरेंट्स के साथ में शेयर करता हूं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं और फीस का हाइक बनाकर आपके वहां पर एडमिशन के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों आप अगर इस तरह का मेरा सेमिनार, जैसे बहुत सारे सेमिनार का एग्जांपल है नेक्स्ट, ये सेमिनार दोस्तों अलग अलग शहरों के, जहां पर लोगों ने लाखों रुपए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यहां पर जनरेट किए। पर दोस्तों सेमिनार की एक फीस होती है, वो फीस है दोस्तों 25,000 रुपीज। अब 25,000 रुपीज के अंदर आपको ट्रेनर का आना जाना और ये फीस अलग से आपको पे करनी पड़ती है। अब इस दिन आप एक सेमिनार कराए, 2 कराए, 3 कराए, 4 कराए, वो आपके ऊपर डिपेंड। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं बोलने वाला हूं, जितना रेवेन्यू उस कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास होगा वो पूरा आप ही लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर ये एड ऑन पार्ट है। आप में से वो लोग जो सेमिनार को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, वो लोग 25,000 एक्स्ट्रा पे करके अपना सेमिनार भी अपने एरिया में कंडक्ट करवा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक लास्ट 5 मिनट के प्रोग्राम के ऊपर, उसके बाद मैं सीधे लूंगा आपके सवाल जवाब। जो भी आपके डाउट्स है वो सवाल आप मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। मास्टर फ्रेंचाइजी का मतलब दोस्तों सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन एंड स्टेट, ये 4 पोजीशन लेवल होते हैं जहां पर आप काम करेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी कंपनी के काम करने के बाद बैठे बैठे आपको एक रॉयल्टी के रूप में इनकम मिलने वाली। दोस्तों यहाँ पे 4 पोजीशन के अंदर ऑलरेडी आपके इंडिया में काफी जगह हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी यहाँ पे वैकेंट नहीं है, काफी जगह मास्टर फ्रेंचाइजी की पोजीशन ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इसके अंदर दोस्तों इनकम की अगर मैं बातचीत करूं, पहला इनकम है, इसके अंदर आप एज ए ट्रेनर भी काम करेंगे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करेंगे, बट यहां पर आपके पास में इनकम के 1-2 सोर्स कुछ एक्स्ट्रा रहने वाले। उसके बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक नॉन वर्किंग का बेनिफिट। नॉन वर्किंग का बेनिफिट दोस्तों आपको मिलेगा कोर सेलिंग करने के ऊपर। मान लीजिए आपके शहर के अंदर कोई व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है 30,000 या 40,000 की फ्रेंचाइजी लेकर, उसका काम क्या है, वो या तो पढ़ाने का काम करेगा या कोर्स सेल करने का काम करेगा। और दोस्तों वो काम कर रहा है अपने लिए, उनको कमीशन कितना जा रहा है 50%, बट 50% कंपनी के पास बच रहा है दोस्तों। तो इस 50% में से कंपनी इन सभी पार्टनर्स को, सिटी लेवल पे होता है उसको देते हैं 5%, ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको भी मिलता है 5%, उसके ऊपर जोन लेवल को भी 5%, जो स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी होगा उसको भी मिलेगा 5%। मतलब मान लीजिए वो व्यक्ति 10 लाख का काम कर रहा है, 5 लाख घर लेके जा रहा है, लेकिन उस 10 लाख में से 50,000 जो भी सिटी हेड का व्यक्ति होगा उसके बैठे बैठे पोजीशन की वजह से मिलेगा। अब आपके सिटी में जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे उन सबके ऊपर केवल एक ही सिटी हेड बन सकता है, सिटी हेड को पैसा मिलेगा। सेम डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने सिटी आ रहे हैं, सिटी हेड केवल डिस्ट्रिक्ट हेड केवल एक बनेगा और वो सारे के सारे लोग उसके अंडर में होंगे, उन सबके काम करने पे पैसा मिलता रहेगा। सेम आपका पूरा जोन और आपका पूरा स्टेट, ये 4 पोजीशन होती है दोस्तों जिसके थ्रू आप हमारे साथ में जुड़कर अपने काम की शुरुआत करेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मास्टर फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी। अगर आप स्टेट लेवल की फ्रेंचाइजी जानना चाहते हैं, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गोवा, राइट, ये सारे स्टेट ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब इनमें भी काफी जगह मास्टर फ्रेंचाइजी हमारी ऑलरेडी दोस्तों सोल्ड आउट है, जो कि काफी अच्छे वर्कआउट भी कर रहे हैं। दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी में जो लोग इंटरेस्टेड है उनको इन्वेस्टमेंट बताता हूं। सिटी लेक का इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट का 2.5 लाख का होता है, जोन का 4.5 लाख का होता है, स्टेट का अलग अलग होता है। इसमें कुछ ऑफर भी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। अगर पहली इनकम की बातचीत करूं दोस्तों, इसके अंदर जो आप कोर सेल करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कमीशन आपको मिलेगा ज्यादा। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कितना मिलता है 50, बट सिटी में 55, डिस्ट्रिक्ट में 60, जोन में 65 और स्टेट लेवल को मिलता है 70%। लाइफ टाइम आप कोर सेल करोगे अपने लिए, ये कमीशन स्लैब आपको मिलेगा। नॉन वर्किंग के ऊपर सबको मिलेगा 5%। जो भी आपने पोजीशन लिया है उस पोजीशन के ऊपर जितना ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, 5% बैठे बैठे आपको मिलता रहेगा। तीसरी इनकम फ्रेंचाइजी ओपनिंग। दोस्तों आपको जो काम हम करें ना फ्रेंचाइजी रेफर करने का, वो सेम काम आप करेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा सिटी लेवल पे 15, डिस्ट्रिक्ट पे 17, जोन पे 19, स्टेट पे 21%। बट अभी दोस्तों 15 नहीं, सबसे लास्ट लाइन में आइए, अभी आपको हमारी तरफ से ब्रांच ओपनिंग का कमीशन मिलेगा 45%। मान लीजिए आपने किसी को 30,000 का फ्रेंचाइजी ऑफर किया, वो व्यक्ति 30,000 कंपनी को देगा,
अब उस व्यक्ति का पूरी जिम्मेदारी, उसकी ट्रेनिंग से लेकर सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? कंपनी की। पर वो 30,000 में से 45% आपको कमीशन मिल जाएगा। दोस्तों ये कब तक वैलिड रहेगा? जो इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी के साथ में लगाया है वो आप वापस रिकवर ना कर ले तब तक। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेंगे फ्री कोर्स। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1.5 लाख का, आपको 3 लाख के कोर्स इसमें फ्री मिलेंगे और 3 मेरे सेमिनार आपको इसमें फ्री मिलेंगे। आपको मेरी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, इसी फीस के अंदर आपको मिलेगा। अब मास्टर फ्रेंचाइजी में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी फैसिलिटी दोस्तों और इसमें एक्स्ट्रा होती जाएगी। मास्टर फ्रेंचाइजी में दोस्तों कुछ ऑफर है, इसके लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं और इन ऑफर्स के बारे में और डिटेल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के डाउट से आप एक एक करके अपने हैंड रेज कीजिए और अपने सवाल मुझसे कीजिए। उन सवालों को प्रॉपर आंसर देकर मैं आपको इस काम में शुरुआत करने में आपकी मदद करने वाला। दोस्तों आपके साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बिकॉज ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। आज की डेट में 8 बजे पहले पहले जो व्यक्ति एनरोल करेगा उनको मिलेगा 30,000 के अंदर कॉम्बो मॉडल और 25,000 में सिंगल मॉडल। आज के बाद अगर करते दोस्तों 33,000 में आपको मिलेगा कॉम्बो मॉडल और 30,000 में आपको मिलेगा सिंगल फ्रेंचाइजी मॉडल। तो दोस्तों उसके लिए आप किसी भी इनिशियल अमाउंट से अपना पेमेंट बना सकते हैं। मिनिमम 5,000 से दोस्तों मेरी 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कल शाम को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप बुकिंग 5,000 से करेंगे तो आपका ट्रेनिंग का बुकिंग अमाउंट भी हो जाएगा और आपका ऑफर भी इसमें लॉक हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट जब भी आप अजमेर आते हैं तब आपको पे करना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब कोई आपके सवाल है, मैं चाहूंगा आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। एक एक करके मैं चाहूंगा सभी अपने सवाल पूछे मुझसे। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट से एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों पूरे इंडिया लेवल के अंदर हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स काम कर रहे हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं और अलग अलग मॉडल मास्टर फ्रेंचाइजी के रूप में, जैसे रायपुर के अंदर दोस्तों अगर कल मेरा सेमिनार था, मोस्टली लोग वहां से बैठे हैं। रायपुर के अंदर ऑलरेडी हमारा सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी सोल्ड आउट है, राइट। वहां पे अलग लेवल छोटे छोटे लेवल के फ्रेंचाइजी भी काम कर रहे हैं ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, राइट। आप आते हैं बिहार, तो बिहार के अंदर भी काफी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो अलग अलग लेवल पे दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जुड़कर मेमोरी साइंस के थ्रू काफी ज्यादा बेनिफिट वो लोग ले रहे हैं। चलिए अब मैं चाहूंगा दोस्तों किसी का सवाल है आप अपने चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं या अपना माइक ऑन कर सकते हैं। एक एक करके आपके माइक अनम्यूट करूंगा। यस सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, रायपुर से बात कर रहा था। जी सर बताएं प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेबिनार काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल पहुंच नहीं पाया था, कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था मेरे को। तो सर जी मेरा सर। यहाँ कंप्यूटर सेंटर है रायपुर के अंदर। ओके बेसिकली तो अभी अगर मैं कंप्यूटर सेंटर चला रहा हूँ तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मैं आपके साथ जुड़ूँ तो इसमें? सर देखिए, कंप्यूटर सेंटर से बच्चे तो ऑलरेडी आपके पास में आते हैं, डेटा भी इतने सारे बच्चे हम्म आपका सीख के गए, उन सबके पास डेटा तो आपके पास में होगा सर। उन हम्म। बच्चों को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाने का काम कर सकते हैं सर, राइट। अब अच्छी अच्छा अच्छा। बात क्या है, ऑनलाइन भी फैसिलिटी के मान लीजिए बच्चे आपके पास में आता है, डेटा आपके पास में सारी चीजें हैं। आपका जस्ट काम है उनकी काउंसलिंग करना और बाद में मेरे वेबिनार होते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स के अलग से, जैसे ये पूरा बिजनेस वेबिनार था, इससे भी अच्छे होते हैं आपको स्टूडेंट वेबिनार, जिसमें आपका काम क्या रहता है, सभी लोगों को उस वेबिनार में पेरेंट्स के साथ में बिठाना। मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझाता हूँ, मेरे डेमो दिखाता हूँ और एंड के अंदर पिच करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हमारे हम्म फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है जिन्होंने मीटिंग का लिंक आपको भेजा है, उनसे कांटेक्ट हम्म करना है और आपको अपने बच्चों की मेमोरी डेवलपमेंट के लिए जो कोर्स है अपने लिए परचेस करना है। तो सर हम्म आप अपने कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन ऑनलाइन से दोनों तरह के काम कर सकते हैं सर इसके अंदर। हम्म। और ये आपके रायपुर में किन्होंने लिया फ्रेंचाइज? सर आलोक जायसवाल जी जिन्होंने कल प्रोग्राम भी करवाया था, सेमिनार कल अच्छा अच्छा अच्छा। बैक टू बैक सेमिनार उन्होंने करवाए थे और प्रोग्राम काफी अच्छे रहते सर उनके, तो बैक। उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है सर अपने को बात करने के लिए? हाँ सर नंबर मिल जाएंगे आपका। बाकी एक दो फ्रेंचाइजी और है, वहाँ का कार्डिनल वॉर एक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है वहाँ का, उन्होंने हमारा क्या फ्रेंचाइजी लिया लेके उन्होंने, क्या लिया हुआ फ्रेंचाइज आलोक जी ने? सर सिटी लेवल का ले रखा सर, सिटी लेवल का लिया है सर। सिटीज क्या सर, क्या फर्क रहेगा इसमें अगर मतलब सिटी वगैरह में जो भी आपने बताया सर छोटे अभी वाले बता प्लान देखो, में? मास्टर फ्रेंचाइजी लिमिटेड है। देखो ई कल्चरल फ्रेंचाइजी हो गया हमारा सबसे इनिशियल मॉडल, जो आपको अभी कॉम्बो मॉडल अच्छा बताया था ना, उसमें जस्ट एक अच्छा काम है अच्छा। पढ़ाना और कोर्स सेल करना। ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर दोनों मिले हाँ इसमें आप कह हाँ रहे हैं हाँ ना? बिल्कुल सर। अगर ये मास्टर फ्रेंचाइजी में जाते हैं इसमें एक दो इनकम के सोर्स और बढ़ जाता है, आपके कोर्स के ऊपर कमीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। प्लस मान लीजिए अभी रायपुर के अंदर आप छोटे मॉडल पे जुड़ते हैं तो आपके काम करने पे आलोक जी को बैठे बैठे कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा सर, वो आपके शेयरिंग में से नहीं जाएगा, कंपनी के पास जो पार्ट बच रहा है ना उसमें से, क्योंकि उन्होंने सिटी मॉडल लिया, सिटी मॉडल के उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है सर, राइट। प्लस उनको फ्री सेमिनार मिले, जैसे मान लो अभी कल उन्होंने मेरा एक सेमिनार करवाया, उस एक सेमिनार से मान लीजिए उनके पास 30-40 बच्चों का एडमिशन हुआ, 5,000 फीस लगा था, तो 1.5-2 लाख उन्होंने जो भी कमाया वो पूरा पैसा आप उनका। अब ऐसे 2 सेमिनार और उनको मिले, टोटल 3 सेमिनार उनको फ्री मिलता है सर, तो 25 तो 25 अगर मुझे सेमिनार करवाना सर अपने सेंटर के अंदर तो फिर इसका क्या रहेगा प्रोसेस अपने सर वो आगे का? सेम, अगर आप कॉम्बो मॉडल के थ्रू जुड़ते हैं तो 25,000 रुपीज अलग से सेमिनार का पार्ट होता है सर। बड़े प्लान पे हम्म, जुड़ते हो ना सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपको सेमिनार उसमें फ्री दिए जाते हैं, कुछ नंबर ऑफ सेमिनार।
नहीं, आप तो कह रहे हैं सिटी चला गया तो फिर मतलब हम सर क्या ले सिटी के सकते हैं अलावा फिर? और भी पोजीशन है सर वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, फिर आपका रायपुर मंडल भी है, डिवीजन रायपुर जोन, वो अच्छा भी अच्छा काफी अच्छा बड़ा अच्छा सर, अच्छा उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा ज्यादा अच्छा हो जाएगा अच्छा। क्योंकि एरिया बड़ा हो रहा है आपका, ओके 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 ओके। है सर। उसके लिए वन चलिए। टू मीटिंग कर सकते हैं मुझसे, आपका क्या फाइनेंशियल है, कैसे उस पर काम होगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। मास्टर फ्रेंचाइजी की अलग से वन टू वन मीटिंग होती है। और अगर मान लीजिए जो आपने बताया ई कंसल्टेंट मॉडल, अगर ये लेकर के बाद में अपन अगर बड़े पे जाए तो चलेगा सर उसमें? डेफिनेटली सर कर सकते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं। पहले आप छोटे मॉडल के तो एक बार इनिशिएटिव लीजिए, काम करके देखिए, अजमेर आप आइए, चीजों को और बेटर तरीके से समझिए, फिर आपकी प्लानिंग हो तो बड़े प्लान पे मूव ऑन हो सकते हैं। ये पेमेंट भी आपका उसी में काउंट होता है सर। अच्छा, ये उसी में काउंट होगा अपना? यस सर बिल्कुल। क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा अपना डिस्ट्रिक्ट का? सर डिस्ट्रिक्ट 2.5 लाख का होता है सर, ऑफर करके आपको 2,20,000 तक दिया जाएगा सर। ये वन टाइम करना पड़ता सर? हाँ सर वन टाइम सर, लाइफ टाइम की फ्रेंचाइजी है। बाकी आपके फाइनेंशियल को आप पार्ट में भी कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट में करते हैं तो 2,20,000 की जगह आपको 2,35,000 का पड़ेगा सर। ओके ओके। चलिए सर, मैं टीम से बात करके करवाता हूँ फाइनल ना, अभी छोटे पे करवा रहा हूँ सर, ठीक है? डेफिनेट डेफिनेट सर, ऑफर चल रहा है सर, वो ऑफर के थ्रू आप आगे बढ़िए। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स, और किसी को सवाल है दोस्तों, चैट बॉक्स के अंदर भी आप सवाल लिख सकते हैं। आप मुझे लिख दीजिए यस, मैं आपको वहां पे अनम्यूट कर लूंगा। किसी पे कोई भी तरीके का सवाल हो दोस्तों, सवाल करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अगेन एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्या वाकई में हम बच्चों को बैगलेस बना सकते हैं। बैगलेस का मतलब ये नहीं दोस्तों बैग खत्म हो जाएगा, बुक्स खत्म हो जाए, नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है बच्चा स्कूल में इतना भारी भरकम बैग लेके जाता है, इतनी सारी बुक्स और कॉपी कैरी करता है, शाम को या दोपहर में वापस आता है, फिर वापस कंधों पर लेकर आता है, फिर ट्यूशन के अंदर भी इसी बैग को वो लेकर जाना चाहता है। तो दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी चीजें बच्चा लाइफ में एक बार सीख लेगा तो स्कूल के अंदर ही चीजों को समझने के साथ साथ स्कूल के अंदर वो याद कर लेगा। राइट। चलिए मयूर शाह जी, बिल्कुल सर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिल्कुल साइन करके देते सर, पूरा लीगल एग्रीमेंट हम आपको बना के देते हैं सर हर मॉडल का। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप टीम से जहां से मीटिंग का लिंक आपको मिला मयूर जी, वहां से ले सकते हैं सर। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और किसी के सवाल है दोस्तों? अगेन आप सवाल करेंगे तभी चीजें क्लियर होगी। साथ ही साथ एक चीज और, हर बिजनेसमैन को किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पहले कुछ चीजें देखनी पड़ती है। जरूरी नहीं इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करो, नंबर वन आप देखो किस सेक्टर से वो जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, उस सेक्टर में आपकी यूएसपी क्या है, कैसे वो आपको बाकी सब लोगों से डिफरेंट दिखा रहा है। तीसरी चीज, आपका मार्केट साइज कितना है उस प्रोडक्ट को लेके। फोर्थ, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। और लास्ट, आपके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। ऐसा तो नहीं टाइम आप ज्यादा लगा रहे हैं, एफर्ट ज्यादा डाल रहे हैं और एंड ऑफ द डे पैसा बहुत कम आपके पास में आ रहा है। अभी पांचों चीजें इसमें भी आपको देखनी है। नंबर वन, क्या ये एजुकेशन का सेक्टर जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। फर्स्ट इंडस्ट्री आती है दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री, सेकंड नंबर की इंडस्ट्री आती है एजुकेशन इंडस्ट्री जो हमेशा प्रॉफिट में रहती है। सेकंड चीज यूएसपी, बच्चों की मेमोरी डेवलपमेंट को लेकर दोस्तों बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ट्यूशन बहुत सारे मिल जाएंगे, कंपटीशन के कोचिंग सेंटर बहुत सारे मिल जाएंगे, स्कूल बहुत सारे मिल जाएगी, लेकिन मेमोरी साइंस का सेंटर ये सभी आपके कस्टमर है। हर स्कूल आपका कस्टमर, हर कोचिंग सेंटर आपका स्टूडेंट कस्टमर है। हर बच्चा आपसे मेमोरी साइंस को सीखना पसंद करेगा आपके डेमोस्ट्रेशन को देखने के साथ में। दोस्तों मार्केट साइज इसका बहुत बड़ा है। थर्ड चीज, आपको मार्केट ऑडियंस साइज, दोस्तों ऑडियंस हर 10 साल से बड़ा बच्चा आपका कस्टमर होगा। 65 तक की एज के लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सीखने का डेमो कर रहे हैं, उनके वीडियोस आप हमारी टीम के थ्रू ले सकते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट, दोस्तों फ्रेंचाइजी के अंदर लाखों रुपए लोग लेते हैं, उसके अंदर भी सपोर्ट कुछ नहीं देते। यहाँ पे जस्ट 30,000 के अंदर मैं पूरा आपका ट्रेनिंग के इन्वेस्टमेंट के साथ आपके 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन अजमेर बुला रहा हूँ, 3 डेज का होटल, आपका फूड एंड अकोमोडेशन, वो सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके बाद जाने का और भी सपोर्ट, आपको ट्रेनिंग, स्कूल में क्या जाना, प्रेजेंटेशन क्या देना है, उस सारा का सारा मटेरियल मेरी तरफ से आपको बनाया दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा नहीं है और पैसा कितना बनेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। हर स्कूल में जाके आप 2 दिन की एक्टिविटी कीजिए, पहले दिन फ्री में सिखाइए, अगले दिन ये फ्री में जो भी बच्चों ने डेमो दिखा वो इंटरेस्ट लगते हैं उनसे 100 रुपीज से डिमांड कीजिए। अब 100 रुपीज ऐसा अमाउंट है, आपके जादू को देकर बच्चा अपनी जेब से निकाल कर आपको देगा। दोस्तों उस स्कूल में 200 बच्चे भी है, 100 रुपए आपको लेकर दे रहे हैं, 20,000 का कलेक्शन, वो 20,000 पूरा आपका ही तो है, कंपनी कोई शेयरिंग नहीं ली, नो रॉयल्टी मॉडल। तो दोस्तों चाहे जितना कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को बाकी यही एंड करते हैं। बाकी दोस्तों मैं चाहूंगा जहां से मीटिंग का लिंक आपको मिला है, हमारी सेल्स टीम से आपको कोऑर्डिनेशन करना है, बाकी जो भी डिटेल आपको लेनी है वो वहां से आपको मिलने वाली है। बाकी कुछ बेस्ट ऑफर है उन लोगों के लिए जो इस काम की शुरुआत करना चाहते हैं, वो अपने ऑफर्स जानकर आज की डेट के अंदर इसका अपना ऑफर जो है वो लॉक करवा सकते हैं। ये क्लास कौन से बच्चों के लिए, नर्सरी है या आगे की क्लास के लिए? सर देखिए नर्सरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, 4th क्लास के ऊपर के बच्चों के लिए सर।
बड़े बच्चों के लिए अगेन देखिए नंबर्स छोटे बच्चों को नहीं आता, नंबर्स 4th क्लास के बाद में स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम। छोटी क्लास में तो ऑलरेडी 1 2 3 सिखाया जाता है, काउंटिंग सिखाया जाता है, वो याद हो जाती है। बड़ी क्लास में स्क्वायर रूट्स कैसे याद करने हैं, राइट, टेबल्स कैसे याद करनी है, राइट, हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद करनी, तो बड़े बच्चों के लिए साइंस बहुत काम आती है सर। चलिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी और भी डाउट्स है दोस्तों, मैं चाहूंगा उसके लिए हमारी टीम से आपको कांटेक्ट करना है। बाकी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको हमारी टीम के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट में बैंक डिटेल है, इस बैंक डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अंदर आपको अपने फंड को यहां पर ट्रांसफर करना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं इसी तरह के और प्रोग्राम के अंदर और जुड़ेंगे बैगलेस के साथ। जो लोग यहां से आगे बढ़ते हैं उन लोगों से मिलने वाला हूं मेरी 2 दिन की 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग में दोस्तों, कल शाम से। चलिए, थैंक यू एवरीवन।